हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क। इस सेशन में हम टू पोर्ट नेटवर्क के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स के बेसिक्स। इस वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये वीडियो में जहाँ पर शुरू होता है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में हम टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें दो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 1 और पोर्ट 2, जिसमें से हम पोर्ट 1 को इनपुट पोर्ट कहते हैं और पोर्ट 2 को आउटपुट पोर्ट कह रहे हैं। और प्रत्येक पोर्ट में क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं। इस प्रकार इसमें कितने टर्मिनल्स हो जाएंगे, टोटल 4 टर्मिनल्स हो जाएंगे। जैसा कि हम इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें टू पोर्ट नेटवर्क है। इसमें एक इनपुट पोर्ट है, एक आउटपुट पोर्ट है, और बीच में जो टू पोर्ट नेटवर्क करके जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर कोई सर्किट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनपुट पोर्ट है उसको हम पोर्ट 1 भी कह सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V1 है, और इससे जो करंट इस टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर जा रही है उसकी वैल्यू है I1। इसी प्रकार हम आउटपुट पोर्ट पर आएँ तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, पोर्ट 2 कहेंगे, और यहाँ पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है V2, और इससे जो करंट इस नेटवर्क के अंदर जो जा रही है उसकी वैल्यू है I2। इस प्रकार इसमें कुल 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, V1, V2, I1 और I2। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है वह भी एक लीनियर सर्किट ही होता है, और जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है उसके पोर्ट्स पर वोल्टेज और करंट की सहायता से उस नेटवर्क के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जा सकता है। अब देख लेते हैं एक टू पोर्ट नेटवर्क को टू पोर्ट नेटवर्क होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो किसी नेटवर्क को टू पोर्ट नेटवर्क होने के लिए निम्नलिखित शर्त है। पहला है, दोनों पोर्ट्स के बीच कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। जो इनपुट पोर्ट है और आउटपुट पोर्ट है उसके बीच में डिपेंडेंट सोर्स तो हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को टू पोर्ट नेटवर्क होने के लिए। दूसरा है, दोनों पोर्ट्स के बीच सर्किट में कहीं भी एनर्जी स्टोर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के बीच में कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के बीच कनेक्शन है तो जो टू पोर्ट नेटवर्क करके यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है उसके थ्रू ही होगा। इसके बाहर से कोई कनेक्शन इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के बीच नहीं होगा। इसी को कहा जा रहा है, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के बीच में कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है जो किसी भी नेटवर्क को टू पोर्ट होने के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए जो सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, वो एक टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल है, उसको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के टाइप, रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क और सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क। सबसे पहले ले रहे हैं रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क। कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क रहेगा उसको रेसिप्रोकल कब कहेंगे, तो यदि कोई टू पोर्ट नेटवर्क निम्नलिखित कंडीशन को संतुष्ट करता है तो वह क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क होगा। तो कौन सी कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो ये कंडीशन है, इसमें अगर V1 डिवाइडेड बाई I2 और V2 डिवाइडेड बाई I1 इसकी वैल्यू जो है अगर दोनों की बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है। लेकिन जब V1 डिवाइडेड बाई I2 कैलकुलेट करेंगे तो कब करेंगे, जब I1 इक्वल टू 0 हो, और V2 डिवाइडेड बाई I1 कैलकुलेट करेंगे तब कब कैलकुलेट करेंगे, जब I2 इक्वल टू 0 हो। ये ध्यान रखेंगे। तो कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वह रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। अगर आपको याद हो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या होता था कि हम जो एक्साइटेशन अप्लाई करते थे उसका कुछ रिस्पॉन्स आता था। अगर हम उन दोनों का रेशियो लें और एक सर्किट और ड्रॉ करें जिसमें हम क्या करें, जो जहाँ पर एक्साइटेशन है उसको चेंज करके वहाँ पर रिस्पॉन्स लें, और जहाँ से हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो वहाँ से हम एक्साइटेशन करें, तो क्या होगा, वहाँ पर जो रेशियो रहेगा और जो पहले नेटवर्क में जो रेशियो था वो दोनों सेम रहता है। तो ऐसा कोई भी नेटवर्क जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क कहेंगे, रेसिप्रोकल नेटवर्क कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि टू पोर्ट नेटवर्क में रिस्पांस और एक्साइटेशन का अनुपात नेटवर्क में रिस्पांस और एक्साइटेशन के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर देने पर समान रहता है तो ऐसे टू पोर्ट नेटवर्क को रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। तो जो कंडीशन मिली है
उसको हम कैसे समझ सकते हैं, हम V1 अप्लाई कर रहे हैं तो I2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो V1 यहाँ पर एक्साइटेशन हो गया और जो I2 मिल रही थी वो क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया। इसी प्रकार दूसरे कंडीशन में क्या है, जब हम V2 अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में I1 मिल रहा है। तो हम इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं और दोनों को इक्वेट कर रहे हैं और ये कंडीशन बन जा रही है, और जो टू पोर्ट नेटवर्क इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क हो जाएगा। अब अगला देखते हैं सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क। अब कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क रहेगा उसको सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या है, V1 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई I2, और जब हम V1 डिवाइडेड बाई I1 कैलकुलेट करेंगे तो कब कैलकुलेट करेंगे, जब I2 की वैल्यू 0 हो। अब इसी प्रकार जब V2 डिवाइडेड बाई I2 कैलकुलेट करेंगे, कब कैलकुलेट करेंगे, जब I1 की वैल्यू 0 हो। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि I2 इक्वल टू 0 हो या फिर I1 इक्वल टू 0 हो, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम, जैसे कि अगर हम I2 इक्वल टू 0 करना है तो हम पोर्ट 2 को ओपन सर्किट कर देंगे, तो वहाँ पर I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हमें I1 इक्वल टू 0 करना हो तो हम पोर्ट 1 को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को हम रेसिप्रोकल की जो कंडीशन था उससे कंपेयर करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं V1 डिवाइडेड बाई I1 का ले रहे हैं। इससे पहले जो ले रहे थे उसमें क्या था, जो अंश और हर में था वो अलग अलग था। अगर ऊपर 1 था तो नीचे 2 होता था, और अगर ऊपर 2 था तो नीचे 1 होता था, ऐसा होता था। लेकिन ऊपर V ही रहता था, नीचे भी I रहता था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। सिमेट्रिकल में क्या है, दोनों सेम है, और रेसिप्रोकल में क्या होता है, दोनों अलग अलग रहता है। आप दोनों कंडीशन को कंपेयर करके देख सकते हैं। आप दोनों कंडीशन को कंपेयर करेंगे तभी आपको ये दोनों कंडीशन अच्छे से याद रहेंगे। अब इस कंडीशन से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि जब टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट इम्पीडेंस, इसमें जो V1 डिवाइडेड बाई I1 आया है उसको बोलेंगे इनपुट इम्पीडेंस, क्योंकि वो इनपुट का क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, इम्पीडेंस को शो कर रहा है, इसका आंसर इनपुट इम्पीडेंस कह रहे हैं। और जो V2 डिवाइडेड बाई I2 है वो आउटपुट पोर्ट में जो वोल्टेज और करंट है उसका रेशियो है, तो वहाँ पर आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। तो टू पोर्ट नेटवर्क में जब इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, तब हम ऐसे टू पोर्ट नेटवर्क को सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टू पोर्ट नेटवर्क के दो टाइप्स, सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क और रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में हमने पहले देखा था, इसमें कुल 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, V1, V2, I1 और I2। इन्हीं के कॉम्बिनेशंस थे। जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है उसमें अलग अलग टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। तो हम कुल 4 टाइप्स के पैरामीटर्स देखेंगे। Z पैरामीटर, जिसे इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहेंगे, Y पैरामीटर, जिसे हम एडमिटेंस पैरामीटर भी कहेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर, जिसे H पैरामीटर भी कहेंगे, या फिर G पैरामीटर आगे देखेंगे, और ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसे ABCD पैरामीटर कहेंगे, आगे हम इसको देखेंगे। यहाँ पर प्रत्येक पैरामीटर्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है V1, V2, I1 और I2 आपस में कैसे रिलेटेड रहेंगे उसका समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। उसको आप संक्षिप्त रूप में यहाँ पर अभी देख सकते हैं। इसको हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में पढ़ेंगे। इन पैरामीटर्स को हम कोई भी सर्किट रहेगा उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो इस सेशन में हमने जो चीज़ें सीखी उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। तो इस सेशन में हमने टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है ये जाना, टू पोर्ट नेटवर्क होने के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसको जाना, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क या सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क कब कहते हैं उसकी कंडीशंस के बारे में जाना, और पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क को शॉर्ट में देखा। इसके बारे में डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे। हम किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में आगे देखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।